नमस्कार, मैं राकेश कुमार टीवी 8 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दाड़ा खुर्द में जो हिसार के अंदर है और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए सामग्री लाई गई है। वो दर्शकों यहाँ हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं जो ये भी बता रहे हैं कि बाढ़ कौन-कौन सा एरिया है वो भी बता रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं दादा? क्या नाम है? अपना नाम बताइए। मेरा देवेंद्र नाम है जी। हमारे गांव में बड़सी एरिया में जो बड़सी की सीम लगती है वहाँ 300 किलो में पानी 7-7 फुट भरा हुआ है। सारी फसल मर गई है। अभी सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। अभी कुछ गांव का पानी तो निकाला है सरकार की तरफ से या गांव की तरफ से। बाकी दूसरी साइड में ढाणिया की तरफ भी 100-200 किलो में काफी पानी भरा है। सारी फसल मर गई है। कम से कम 4-4 फुट पानी भरा है। अगर पानी नहीं निकले तो अगली गेहूं सरसों नहीं बुएगी। अच्छा ये जैसे यहाँ ये सामग्री आई है अभी कुछ बताया जा रहा है ये पाइपें जो आई है ना ये आपके राहत के लिए आई है ताकि जहाँ पानी ज़्यादा लगा हुआ है वहाँ से पानी निकाला जाए, फसल को भी बचा लिया जाए अगर बच सकता है और नहीं तो अगली फसल का जो वो होता है सिस्टम होता है उसे तैयार कर लिया जाए। फसल तो खत्म हो गई जी। फसल नहीं है, खत्म हो गई। हाँ, अगली फसल बुझाई ठीक है। बाबा जी महाराज जी सहायता कर रहे हैं तो अच्छी बात है। महाराज जी रामपाल सहायता कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। गांव के लिए अगली फसल बुझ जाएगी, कुछ सहारा मिल जाएगा। हाँ जी। अच्छा और क्या कहना चाहते हैं मतलब और कोई ऐसा बचाव राहत की सामग्री लेके आया है यहाँ पे कि अभी तक नहीं आया है? और कोई भी आया है? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। रात सामग्री लेकर कभी कोई नहीं आया है। यहाँ गांव में भी पानी भर गया था 4-4 फुट। वो पंचायत ने अपने स्तर पर निकाला है। अपने स्तर पर निकाल दिया गांव के अंदर। तो यहाँ भी जहाँ हम खड़े यहाँ 4-4 फुट इतना पानी था। यहाँ भी पानी अभी यहाँ यहाँ था, निकाल दिया पंचायत ने। अच्छा अच्छा। हाँ जी। दर्शकों आपकी क्या राय है और किस प्रकार से इस नज़रिए को देखते हो? क्योंकि आज ये पंजाब का कई एरिया ऐसा था जो बाढ़ पीड़ित हो चुका है और बाढ़ से काफ़ी प्रभावित था और उसके बारे में और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। दादाजी क्या कहना चाहेंगे जो ये अभी जिस प्रकार से बाढ़ पीड़ित सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है आप लोगों के लिए? ये सारा नुकसान को हो रहा है जी। वो सारे बाढ़ से जी हुँ, और खेती में बहुत नुकसान हो रहा है जी। ये पानी निकल लग रहा है जी। वो बरसी के आसपास में गोटे गोटे पानी चढ़ रहा है जी। अच्छा इस बार जब फसल अगर पूरी नष्ट हो जाएगी तो समस्या नष्ट होगी पूरी? हाँ, पूरी नष्ट होगी जी। एक दाना भी नहीं मिला जी। कपास धान सब इतना पानी तो कपास चुकल ना रही जी। और बहुत हमने नुकसान भी गाड़ी से जब हम आ रहे थे तो बिल्कुल है जी। इस साइड को जी बीड़ का नहीं बरसी का नहीं, ये सारा अच्छा इसके नुकसान पहले भी ऐसी बाढ़ आई थी या पहली बार ही आई? पहली बार हो सारे 4 महीने हुआ है बारिश। ऐसी पहली बार आई है। पहली बार। हाँ जी। अच्छा आपकी उम्र इतनी है हो गई है और पहली बार ये तगड़ी बारिश बाढ़ आई है, तो बाढ़ के संबंध में बाढ़ को बचाव के लिए आपके यहाँ का कोई क्षेत्रीय लोग, नेता या कोई विधायक या कोई आया अभी तक यहाँ? अभी तक कोई नहीं आया। ये पाइप लेके कौन आया? ये तो महाराज जी संत रामपाल महाराज जी आए, अच्छी बात से सहायता कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मानवता की एक ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज और लोगों से हम जानने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। देखते हैं किस प्रकार से क्या प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। दादाजी, दादाजी, दादू, एक मिनट। ये आपके यहाँ बाढ़ आई हुई है और दूर दराज से लोग चल करके यहाँ बाढ़ सामग्री को प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका भी खेत पूरी तरह से डूब गया पानी से? हाँ जी, पूरी तरह डूबा हुआ है। 4 फुट पानी। 4 फुट पानी। हाँ जी। फसल तो इस बार ज्यादा होगी। फसल दिखाई ही नहीं देती, जो बुरी थी वो अब डूबी हुई, बिल्कुल खत्म। अब आगे आपने क्या सोचा है? क्या अभी भी खेत खाली है अगली फसल के लिए या फिर मतलब अभी भी अभी भी नहीं बुएगी। अच्छा। जब तक पानी नहीं निकलेगा ना, पानी की निकासी तो हो जाएगी तो बू जाएगी। थोड़ी बहुत लास्ट में पछेती। अच्छा ये जो पाइप आई है ये कौन भेज रहा है? ये पोस्टर देखे हमने तो जी, ये सतपाल महाराज जी रामपाल संत रामपाल ऐसे करके कुछ रामपाल महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज। हाँ, और ये
कल और परसों चेक करके गए थे, ड्रोन से देख के गए थे कहाँ कहाँ पानी भरा है, और ये मदद कर रहे हैं लोगों की, जनता की पानी ये निकालने। कितना ये सही है? ये बिल्कुल सही है, लोगों की जनता की सेवा करना सबका बस की बात थोड़ी है। लेकिन और भी तमाम ऐसे संत हैं, उनको भी तो आना चाहिए, आपके दुख सुख में हर किसी कार्यों में सहयोग देना चाहिए। वो तो हर आदमी का एक कर्तव्य बना है, संतों का तो बना ही बना है। क्यों जी? बिल्कुल, ये सही बात है आपकी। बनना चाहिए, हर किसी को सहयोग में आना चाहिए। दर्शकों, जितना हो सके लोगों के बीच में होना चाहिए। ये ताऊ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ये क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बाढ़ सामग्री तमाम लोगों को लेके आना चाहिए था, लेकिन अब तक कौन-कौन लेके आया यहाँ बाढ़ सामग्री? किसको जी? यहाँ बाढ़ सामग्री, आपका एरिया बाढ़ पीड़ित है, काफ़ी पानी लग गया है खेतों में, फसल नुकसान हो रही है। बाढ़ सामग्री के लिए तो गांव को जरूरत नहीं थी, लेकिन जो पानी खेतों में खड़ा है 4-5 फुट तक खेतों में, क्योंकि अगली फसल गेहूं की है वो भी बोने के आसार नहीं है। 4-4 5-5 फुट पानी खेतों में भी खड़ा है, लेकिन वो पानी निकल जाए तो अन्नदाता का तो सबसे ज्यादा वही है, क्योंकि अन्नदाता पूरे देश को अन्न देता है। अगर अन्न ही पैदा नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? अभी 1-1 2-2 किले के हम मालिक हैं, और हमारे खेत जो पड़ते हैं ढाणी कुमारान छोटापुर साइड में हमारे खेत, उस साइड में कम से कम 3-3 फुट है प्रेजेंट मौके पे पानी खड़ा हुआ है। और लेकिन प्रदेश के और ऐसे कई जिले हैं, उत्तर प्रदेश और बाकी कई ऐसे जिले, नहीं, ये कई ऐसे प्रदेश हैं जो कि पंजाब के खेती करने के बाद यहाँ से इतना ज़्यादा अनाज उपज होता था कि लोग, हर प्रदेश के लोग खाते थे, यहाँ से जाता था। और अब इस बार की क्या जी, पंजाब में तो बहुत ज्यादा खतरनाक, वैसे हरियाणा से बहुत ज्यादा पानी है जी पंजाब में, तो वहाँ तो मकान के मकान, गांव के गांव तबाह हो गई। जैसे अपने उत्तराखंड में धराली गांव था, नामो निशान मिट गया। हिमाचल में हो गया धरावी का, हिमाचल में हो गया बहुत भारी नुकसान, जम्मू कश्मीर में हो गया बहुत भारी नुकसान। अब तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा में जो मदद करता है वो इंसान होता है जी। भाईचारा की, आपस में अनाज की, खाने की, भोजन की, दवाई की पीछे ना जाए। चलिए, वाकई में एक मिसाल पेश तो होती ही है कि मानव समाज अगर जब कभी आपदाओं में हो तो हर किसी को सहयोग करना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज समाज सेवी हैं, और तमाम ऐसी इस अवस्था में तो किसी को पॉलिटिक्स वो बड़ा इशू बढ़ाना नहीं चाहिए, जो जैसी भी सेवा कर सकता है उसको सेवा करनी चाहिए। और संत महाराज हैं, संतों का तो काम ही होता है, इनका कौन से वो होते हैं, बच्चे होते हैं। संत का काम है अच्छे उपदेश देना और मुसीबत में पब्लिक की सेवा करना, ये होता है संतों का काम। अच्छा, सर, ये भी हम एक बात और जानना चाहेंगे। जैसे तमाम ऐसे संत हैं जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं और ये कहते हैं कि मैं सच्चा सनातनी हूँ। तो क्या जब अपने भारत देश के अंदर कहीं आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा हो या बाढ़ जैसी आपदा हो, उसमें हर किसी को आना चाहिए? आना चाहिए। जैसे संत अनिरुद्धाचार्य भाषण तो इतने बड़े बड़े देते, बता दो किसी भी बड़े बड़े साधु संत जो कथावाचक हैं, आज तक के भी एक पैसा भी किसी को दिया हो तो बता दो, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी प्रदेश में दिया हो तो बताओ। किसी ने नहीं दिया। बड़े बड़े संत महात्मा जो लाखों रुपए एक एक कथावाचक के कथा वाचने के एक दिन के ले लेते, 1-1 लाख रुपए। एक संत राम जी ने जो जो काम किया, बहुत बढ़िया काम किया जी, पानी निकालने। संत रामपाल जी जो हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे थे। बिल्कुल होना चाहिए हर संत के बीच में, और संत की भावनाएं ऐसी जुड़नी चाहिए कि जब लोग ही नहीं रहेंगे तो हम लोगों की बातें क्या बताएंगे। और आज जब देश खतरे में हो या हमारा ये बाढ़ पीड़ित एरिया हो, तो ऐसी जगह पे हर किसी को आगे आना चाहिए। दर्शकों, बने रहिए ऐसी सब खबरों को देखने के लिए। हम और लोगों से जानने का प्रयास हमारा जारी रहेगा।